तीन इडियट्स एक भारतीय फिल्म है जो 2009 में रिलीज हुई थी। इसे राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया था और यह चेतन भगत के उपन्यास 5 Point Someone पर आधारित है। फिल्म में मुख्य भूमिका में आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी और ओमी वैद्य जैसे कलाकार हैं। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत में दो दोस्त फरहान कुरैशी, आर माधवन और राजू रस्तोगी, शर्मन जोशी अपने पुराने कॉलेज के दोस्त रणछोड़दास रैंचो श्यामलदास चांचड़ आमिर खान को ढूंढने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। रैंचो, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था, अचानक कॉलेज खत्म होने के बाद गायब हो गया था। फरहान को एक बार अचानक पता चलता है कि रैंचो लद्दाख में है और वह राजू को इसके बारे में बताता है। वे दोनों अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए यात्रा पर निकलते हैं और उनके साथ छेत्री ओमी वैद्य भी जुड़ जाता है, जो रैंचो के बारे में जानना चाहता है। फ्लैशबैक में कहानी उन तीनों की इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों को दिखाती है। रैंचो, फरहान और राजू इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आइस में एडमिशन लेते हैं, जो एक बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। कॉलेज का प्रिंसिपल वीरू सहस्त्रबुद्धे, बोमन ईरानी, जिसे छात्र वायरस कहते हैं, एक कठोर और पारंपरिक व्यक्ति है जो मानता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रैंचो, जो कुछ अलग सोचने वाला और असामान्य छात्र है, अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करता है कि वे सिर्फ ग्रेड्स के पीछे न भागें, बल्कि अपनी शिक्षा का सही मतलब समझें और उसे एंजॉय करें। वह कई बार वायरस के साथ भी बहस करता है और उसके सख्त नियमों को चुनौती देता है। रैंचो का दृष्टिकोण यह है कि हमें शिक्षा को रटने के बजाय उसे समझने और उसे दिलचस्पी के साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिल्म में कई घटनाएं होती हैं जो दिखाती हैं कि कैसे रैंचो अपने दोस्तों को उनके डर और असुरक्षाओं से लड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, राजू बहुत गरीब परिवार से आता है और उसकी मां उसे इंजीनियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। राजू को अपनी असफलता का डर है और वह दबाव में रहता है। दूसरी ओर, फरहान को फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह इंजीनियर बने। रैंचो अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने दिल की सुनें और वही करें जो वे वास्तव में करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पात्र फिल्म में है पिया, करीना कपूर, जो वायरस की बेटी है। वह रैंचो से प्यार करने लगती है, लेकिन उसे अपने पिता की कठोरता और परंपरागत सोच का सामना करना पड़ता है। रैंचो उसे समझाता है कि उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। कहानी का मोड़ तब आता है जब रैंचो एक दिन अचानक गायब हो जाता है और फरहान और राजू को उसका कोई सुराग नहीं मिलता। वह केवल एक बार उन्हें एक खत लिखता है, जिसमें वह अपनी खुशी की तलाश के बारे में बात करता है। वर्तमान समय में फरहान और राजू लद्दाख में रैंचो को ढूंढने में सफल होते हैं। वे पाते हैं कि रैंचो असल में फुनसुक वांगडू नामक व्यक्ति है, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षक है। वह लद्दाख में एक स्कूल चला रहा होता है, जहां वह बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन सिखा रहा होता है। फिल्म के अंत में फरहान, राजू और पिया रैंचो से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से जुड़ती है। रैंचो की सोच और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुख्य संदेश। फिल्म तीन इडियट्स का मुख्य संदेश यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री और ग्रेड्स हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को जीवन में खुश रहने और अपनी प्रतिभाओं को पहचानने की प्रेरणा दे। यह फिल्म विद्यार्थियों को यह सिखाती है कि वे अपने सपनों का पालन करें और केवल समाज की अपेक्षाओं के दबाव में न जिएं। फिल्म यह भी दिखाती है कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है और कैसे एक सच्चा दोस्त हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकता है।
निष्कर्ष, 3 इडियट्स एक प्रेरणादायक और मनोरंजक फिल्म है जो हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इसमें हास्य, भावना और सामाजिक संदेश का अद्भुत मिश्रण है, जिसने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में से एक बना दिया है। फिल्म की कहानी और इसके पात्र दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि शिक्षा और जीवन के बारे में हमारी धारणाएं क्या होनी चाहिए।